नमस्कार। जी। आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वो एक काफी दिलचस्प सवाल खड़ा करते हैं। जी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोबेल शांति पुरस्कार के एक मजबूत दावेदार हैं? तो आज इन्हीं लेखों और नोट्स के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई उनकी दावेदारी के पीछे क्या तर्क दिए जा रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए, स्रोत सबसे पहले जो बात उठाते हैं वो है प्रधानमंत्री मोदी को मिला अभूतपूर्व वैश्विक सम्मान। अच्छा। हाँ, उनमें बताया गया है कि उन्हें 15 से भी ज्यादा मतलब शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। 15 से ज्यादा? जी। और ये कथित तौर पर कई G20 नेताओं को मिले सम्मानों से भी ज्यादा है, ऐसा स्रोत कहते हैं। ये तो वाकई बड़ी बात है। क्या स्रोत कुछ हालिया उदाहरण भी देते हैं? मतलब ये किस तरह के सम्मान है? क्या ये सिर्फ औपचारिक है? नहीं नहीं, स्रोत बताते हैं कि ये महज प्रतीकात्मक नहीं है। जैसे हाल के वर्षों में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर मिला। हाँ, सुना था। मिस्र का ऑर्डर ऑफ द नाइल, रूस का ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू और भूटान का ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग भी शामिल है। तो इन स्रोतों का तर्क ये है कि ये सम्मान असल में कूटनीति, मानवीय सहायता, पर्यावरण नेतृत्व जैसे ठोस क्षेत्रों में योगदान को दिखाते हैं। अच्छा, तो ये सम्मान उनकी एक तरह से वैश्विक स्वीकृति का पैमाना माने जा रहे हैं। लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार के लिए तो ठोस कामों की जरूरत होती है ना? स्रोत किन कामों को इस नजरिए से देखते हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। स्रोत यहाँ कई पहलुओं पर जोर देते हैं। देखिए, पहला है वैश्विक शांति के लिए उनकी लगातार अपील। अच्छा। चाहे वो रूस यूक्रेन संघर्ष हो या फिर इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा हो, स्रोत ये बताते हैं कि उन्होंने कोई आक्रामक पक्ष लेने के बजाय हमेशा बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने पर जोर दिया है। और G20 की अध्यक्षता के दौरान भी भारत का वो नारा था ना, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, उसे भी इसी दिशा में देखा जाता है। और ये जो रणनीतिक तटस्थता की बात है, इसे स्रोत शांति स्थापना से कैसे जोड़ते हैं? मतलब क्या तर्क है इसके पीछे? देखिए, इन लेखों का तर्क ये है कि इस नजरिए ने शायद भारत को एक संभावित मध्यस्थ या कह सकते हैं एक संवाद सूत्रधार के रूप में स्थापित किया है। अच्छा। जिससे हो सकता है कि तनाव कम करने में कुछ मदद मिल सके। उनका मानना है कि ये सक्रिय रूप से वैश्विक संवाद को बढ़ावा देना है, ना कि सिर्फ चुप रहना या निष्क्रियता दिखाना। ये एक दिलचस्प दृष्टिकोण है ना? इसके अलावा और किन कामों का जिक्र मिलता है? एक और चीज जिस पर काफी जोर है वो है वैक्सीन मैत्री पहल। हाँ, वो तो काफी चर्चा में रही थी। जी। स्रोत बताते हैं कि कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने 90 से ज्यादा देशों को और खासकर विकासशील देशों को 250 मिलियन से ज्यादा वैक्सीन डोज भेजे। काफी बड़ी संख्या है। जी। और स्रोत इस कदम को सिर्फ मानवीय सहायता नहीं, बल्कि एक तरह से वैश्विक सद्भावना बनाने और मुश्किल समय में राष्ट्रों के बीच सहयोग बढ़ाकर तनाव कम करने वाले एक शांति निर्माण कार्य के रूप में देखते हैं। अच्छा, मतलब इसे डिप्लोमेसी का हिस्सा मान रहे हैं? हाँ, कुछ हद तक। और WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्थाओं ने भी इसकी तारीफ की थी, ऐसा स्रोत बताते हैं। और जलवायु परिवर्तन का मुद्दा आजकल उसे भी शांति से जोड़ा जाता है? बिल्कुल। स्रोत यहाँ फ्रांस के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA की सह स्थापना का हवाला देते हैं। हाँ, ISA जो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की एक बड़ी वैश्विक पहल है। साथ ही लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मतलब मिशन लाइफ जैसे अभियानों का भी जिक्र है, जो पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली पर जोर देता है। तो इसका शांति से क्या कनेक्शन है? स्रोत इसे इस तरह देखते हैं कि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए संघर्ष कम करने और जो हमारे संसाधन हैं उन पर तनाव घटाने के जरिए एक तरह से शांति की दिशा में ही एक कदम है। अच्छा, समझा। एक और बात जो स्रोतों में मुझे दिखी वो थी विकास के माध्यम से शांति। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, इसका मतलब है कि विकास परियोजनाओं को कूटनीति के एक औजार, एक साधन के रूप में इस्तेमाल करना। जैसे? स्रोत उदाहरण देते हैं अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत द्वीपीय देशों में, जहां भारत द्वारा बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल तकनीक में सहायता दी जा रही है। तर्क ये है कि ऐसी मदद से गरीबी घटती है, स्थिरता आती है और राष्ट्रों के बीच आपसी विश्वास बढ़ता है। और ये सब चीजें मिलकर अंततः शांति के लिए एक मजबूत नींव तैयार करती हैं। तो अगर मान लीजिए, जैसा कि ये स्रोत इशारा कर रहे हैं, उन्हें ये पुरस्कार मिलता है, तो इसका क्या महत्व बताया जा रहा है भारत के लिए और दुनिया के लिए? स्रोतों के अनुसार देखिए, भारत के लिए तो ये किसी प्रधानमंत्री द्वारा जीता गया पहला नोबेल शांति पुरस्कार होगा। हाँ, ये तो है। जो वैश्विक मंच पर भारत की आवाज को, उसकी भूमिका को और मजबूती देगा
और दुनिया के लिए ये शायद इस बात की एक तरह से मान्यता हो सकती है कि शांति सिर्फ युद्ध विराम या संधियों से ही नहीं आती, बल्कि मानवीय करुणा, सतत विकास और वैश्विक सहयोग जैसे जो काम है उनसे भी हासिल होती है। ये भी शांति के आधुनिक उपकरण है, ऐसा कह सकते हैं। तो संक्षेप में कहें तो इन स्रोतों का निष्कर्ष यही लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पारंपरिक तरीकों के साथ साथ विकास, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे नए जरियों से शांति को बढ़ावा देने की कोशिश की है। हाँ बिल्कुल, और स्रोत जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। क्या? कि क्या 21वीं सदी में शांति की परिभाषा बदल रही है? क्या इसमें अब विकास, तकनीक और वैश्विक सहयोग जैसी चीजें भी प्रमुखता से शामिल हो गई हैं? सोचने वाली बात है। और अगर ऐसा है तो क्या नरेंद्र मोदी की नीतियां इसी नई भाषा का प्रतिनिधित्व करती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे सोचा जा सकता है, मनन किया जा सकता है।